हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिमाचल में होने जा रही आउटसोर्स भर्तियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले कैबिनेट जो हुई थी उसमें लगभग एनएचएम के थ्रू लगभग 1450 के करीब जो पद सैंक्शन हुए थे वो अब एनएचएम के थ्रू ना निकल करके अब आउटसोर्स बेसिस पर निकलने जा रहे हैं। और उसके अलावा अन्य विभिन्न विभागों में आपको पता होगा कि बहुत से पद खाली चल रहे हैं और सरकार के द्वारा वो सभी पद जो है आउटसोर्स बेसिस पर फिल होने जा रहे हैं। और सत्ता में आने से पहले जो कांग्रेस थी वो कह रही थी कि हम सारे पद जो है रेगुलर बेस पर भरेंगे और कोई भी आउटसोर्स भर्ती हमारे टाइम में नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में चल चुका है और अब आपको जो भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी मैक्सिमम जितनी की आपकी क्लास 3 और 4 की वो सारी ही आपके पास जो है आउटसोर्स बेसिस पर होने जा रही है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं क्लास बी से लेकर के क्लास डी तक के इसमें सारे पद है, जिसमें कि आपकी जेओआईटी क्लर्क, प्यून, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पद है मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कौन कौन से पद आपके आउटसोर्स बेसिस पे निकलने जा रहे हैं। और 16 फरवरी को आपको ये पता लग जाएगा कि इन जो आउटसोर्स पदों को है कौन सी एजेंसी भरेगी। तो आपको 16 फरवरी तक इसका वेट करना है। जो ये वैकेंसीज निकलने वाली थी ये एचपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके थ्रू ये पोस्टें निकलनी थी, लेकिन इस एजेंसी ने भी किसी थर्ड एजेंसी को ये वैकेंसीज निकालने के लिए दे दी है। तो इन्होंने टेंडर इनवाइट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनवाइट द रिक्वेस्ट फॉर इम्पेलमेंट ऑफ एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग द मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस कैटेगरी बी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज है आउटसोर्स बेसिस पर फिल होने जा रही है, जिसमें कि कुछ दिनों पहले या कुछ मंथ पहले आपको बताया गया था कि एनएचएम के थ्रू इतने पद भरे जाएंगे। अब ये एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ना भर करके आउटसोर्स बेसिस पर भरे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पद इसमें निकलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इसमें आईटी ट्रेनर, जिसमें कि बीई बीटेक एमसीए आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा आप देख सकते हैं कि टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ इसमें होने चाहिए। और उसके बाद कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट और असिस्टेंट प्रोग्रामर, बेलदार और यानी कि सीएडी ऑपरेटर, कम्युनिकेशन पर्सोनल, चौकीदार आप दे सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंसल्टेंट, डाटा एनालिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवर के पद और इलेक्ट्रिशियन और जीआईएस एनालिस्टिक और सबसे बड़ी और जेई सिविल के पद भी यहाँ पर भरे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। और जेओआईटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से जो भर्तियां लटकी पड़ी है अब उनको आउटसोर्स बेसिस पर फिल किया जा रहा है। और मैं सभी युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि आप भारी से भारी तादाद में शिमला में आकर के इसका विरोध करें, क्योंकि आपको पता है कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारी पोस्टें आउटसोर्स पे फिल हो और आगे आपको वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए सभी अपने राइट्स के लिए आगे आए। और जेओआईटी के लिए आपको पता होगा 10+2 मांग सिंपल आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन जो आपके पीडब्ल्यूडी विभाग में भी हो सकते हैं और या अन्य किसी विभाग में भी हो सकते हैं। और लीगल असिस्टेंट, ग्रेजुएट इन लॉ और एमबीए एचआर की आपके पास पोस्ट हो सकती है। और ऑफिस असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट रहने वाली है। और पार्ट टाइम स्वीपर के आपके पद इसमें निकलने वाले हैं। और पर्सनल ऑफिसर यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी की भी गेस्टेड जो पोस्ट है वो भी अब आउटसोर्स पर फिल होने जा रही है, जिसमें कि यहाँ कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट और प्लम्बर 10+2 विद आईटीआई इन प्लम्बिंग ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज आईटीआई, सैनिटरी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और सर्वेयर। और आप देख सकते हैं कि वर्क इंस्पेक्टर जो पीडब्ल्यूडी में आपके पास वर्क इंस्पेक्टर के पद निकलने वाले थे उनको अब आउटसोर्स बेसिस पर भरा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्क इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर ये सारे पद जो है आपको आउटसोर्स बेसिस पर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़े स्टाफ नर्स के लगभग 622 जो पद है वो आपको आउटसोर्स बेसिस पर फिल होते हुए दिख जाएंगे। और रेडियोग्राफर यानी कि रेडियोग्राफर के पद भी आप सोच सकते हो कि वो भी अब आउटसोर्स बेसिस पर फिल होने जा रहे हैं। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये भी अब आउटसोर्स बेसिस पर फिल होने जा रहे हैं। और फार्मासिस्ट के 24 पद आपको जो है देखने को मिल जाएंगे इसमें आउटसोर्स बेसिस पर। और आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफिसर के भी लॉ ऑफिसर जो है उसके भी आपको जो है आउटसोर्स बेसिस पर
ये पद देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल में अब सब कुछ आउटसोर्स होने जा रहा है। यदि आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो ये सारे पद धीरे धीरे आउटसोर्स हो जाएंगे, आपको रेगुलर नौकरी हिमाचल में नहीं मिल पाएगी और आपको 8 या 10 हज़ार रुपये में आपको सर्वाइव करना होगा। तो इसीलिए सभी यूथ से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप भारी से भारी तादाद में शिमला में आकर के एक बार ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं, तभी आपको जो है रेगुलर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। अन्यथा आपको पता है कि क्लास ए की ही भर्ती आपको रेगुलर होती हुई दिखेगी और क्लास बी और सी की सारी भर्तियां जो है आउटसोर्स होते जा रही है। और जिसमें कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में आपके कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें लगभग 70% स्टाफ खाली हो चुका है, जिसमें कि JOIT और क्लर्क की पोस्टें सबसे ज़्यादा खाली है और सरकार उनको आउटसोर्स बेसिस पर भरने जा रही है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भारी से भारी तादाद में शिमला पहुंचे। जो अभी आपके पास कैंडिडेट चौड़ा मैदान में बैठे हैं उनका साथ दीजिए, आपको आने वाले टाइम में रेगुलर भर्ती तभी होते हुए दिखेगी। नहीं तो आपको पता है कि आउटसोर्स पर एक बार ये वैकेंसीज फिल हो गई फिर आउटसोर्स कैंडिडेट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से आवाज़ उठाऊंगा कि आप सभी शिमला आकर के इसके विरोध करें कि आउटसोर्स पे ये भर्ती ना की जाए, इन्हें ढंग से कमीशन के थ्रू भरा जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास बी से लेकर के सभी इस पद इसमें हैं, जिसमें कि क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, JOIT स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ड्राइवर, आप JE और सभी देख सकते हैं हिमाचल का हर एक पोस्ट के सारे पद जो है आउटसोर्स किए जा चुके हैं। तो ये आज की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया था। आप बहुत जल्द जब ये वैकेंसी रिलीज़ हो जाएगी तो आपके लिए मैं ये वीडियो इसकी और लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार की फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।